नमस्कार विद्यार्थियों, पेज नंबर 5 आपके नोट्स का पेज नंबर 5 भी खोल लीजिएगा। और आपका जो संस्कृत बोर्ड प्रश्न पत्र है उसमें 11वां जो बोर्ड प्रश्न पत्र है, 11वां जो प्रश्न आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश से संबंधित। तो एक बार मैं अपठित गद्यांश पढ़ देता हूँ, आप भी अपनी बुक जो गद्यांश है वो लिख रही है उसको देख लीजिएगा, एक बार देख लो। प्रश्न 11, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारितम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। 10 अंक का हुआ ये। दैनंदिनी व्यवहारे यह सहायताम करोति स बंधु भवति यदि विश्वे, मतलब अर्थ भी साथ बता दूं जैसे रहेगा। दैनंदिनी व्यवहारे, दैनिक नंदनी के व्यवहार में यह जो सहायताम सहायता करोति करता है, स बंधु भवति वह बंधु होता है, मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र, यदि विश्व में सर्वत्र सभी स्थानों पर एतादृशः भावः, इस प्रकार का भाव भवेत होवे, तो तदा तब विश्व बंधुत्व, तब विश्व बंधुत्व की संभावना संभवती संभावना होती है। परंतु अधुना इस संसारे, अधुना संसारे, इस समय संसार में कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। कलह अशांत के वातावरण है। मानवा परस्पर विश्वासम न करवंती, मानव परस्पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य वे दूसरे परस्य दूसरों के कष्ट को स्वीकयम अपना कष्टम न गणयति, कष्ट नहीं गिनते, अपना कष्ट नहीं मान, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। चापी और भी समर्थ देशा, जो समर्थ अमेरिका जैसे समर्था देशा, समर्थ देश असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देश के प्रति उपेक्षाम भावम प्रतीक्षयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि, और उनके ऊपर स्वीक्यम अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं। संसार में विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः, संसार में सभी स्थानों पर विद्वेष शत्रुता का अहिंसा का भाव दृश्यन्ते दिखलाई देता है। देशानाम विकास अपि, देश का विकास भी अवरुद्ध हो गया है। यह इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह महान यानी बहुत अधिक आवश्यकता है। यत कि एक देश अपरेण देशेन सह, एक देश अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयन बंधुताया, निर्मल हृदय और बंधुता से व्यवहारम कुर्यात, व्यवहार करते हैं। तो विश्व के जनेषु लोगों में यम भावना आवश्यकी, ये भावना आवश्यक हो जाती है। और ये भावना है तत्, इसलिए विकसित अविकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा सूर्य चंद्रो प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, यानी कि इस प्रकार स्वस्थ होना चाहिए। और जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा प्रकाश समान भाव से देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन, प्रकृति भी सभी में समत्वेन व्यवहरति, व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए अस्माभि हमें सर्वे, हमारे सभी के द्वारा परस्पर व्यवभाव को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापनीय, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। ये मैंने आपका क्या है गद्यांश पढ़ दिया। अब गद्यांश पढ़ा ना, तो आपने इसको मैंने हिंदी अनुवाद के साथ बैठा दिया। आप भी एक बार अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद देखो पहला जो प्रश्न आता है वो क नंबर से आता है। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप उचित शीर्षक, जो बार बार शब्द आए वो एक तरह से शीर्षक होता है। तो अपने बार बार इसमें आ रहा था विश्व बंधुत्व के बारे में, तो विश्व बंधुत्व के बारे में अपन बता देंगे। किसके बारे में बता देंगे? विश्व बंधुत्व के बारे में बताएंगे। तो हम लिख देंगे विश्व बंधुत्वम, ये हो गया एक। यहाँ पर संसार की मित्रता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, अतः विश्व बंधुत्वम की हम क्या बोलेंगे? विश्व बंधुत्व उचित रहेगा। ये हमने पढ़ा ना। अब पढ़ने के बाद क्या है कि एक बार और देखेंगे कि इसके बाद जो ख आएगा उसमें देखो। अब जो ख आएगा वो पेज नंबर, पहले तो पेज नंबर चेंज कर लीजिए, पेज नंबर 6 चेंज कर लिया आपने। देखो, यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला, दैनिक व्यवहारे बंधु का भवति, दैनिक व्यवहार में बंधु मित्र कह भवति, कौन होता है? दैनिक व्यवहार मित्र कौन होता है? दैनिक व्यवहार में यह सहायताम करोति, जो मेरी सहायता करता है, स बंधु भवति, वह मित्र होता है। दूसरा देखो, समझ में आ गया ना आपको? अब कह है दैनिक व्यवहार में बंधु कौन होता है, कह, तो उत्तर भी वैसा है, यह जो, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है,
प्रश्न निर्माण में आपने पढ़ा था ना, जैसा प्रश्न होता है उत्तर भी वैसा ही होगा, वो उसी पुरुष लिंग विभक्ति सब में उससे होता है। अब देखो अगला, समर्थः कान, समर्थः देशा कान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। समर्था देशा किसके प्रति उपेक्षा का भाव करते हैं? यार पढ़ाई था भी अपन ने असमर्थान, तो समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव करते हैं। अब आप एक बात समझना, फिर कान आया, क कौ के, कम कौ कान, कान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, कान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो असमर्थ देशान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। समझ में आ गया? कान आया तो असमर्थान देशान आया। ये माइंड में बहुत सीधी सी बात है, अगर बहुत बार अर्थ भी याद ना हो तो आप इससे अपना उत्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरा देखो आप, अधुना संसारे कस्य वातावरणमस्ति। अधुना संसारे, संसार में इस समय कस्य किसका वातावरणमस्ति, वातावरण है। अधुना संसारे, इस संसार में, कलहस्य अशांते च, कलह का च अशांते और अशांति का वातावरणमस्ति, वातावरण है। अब कस्य आया ना षष्ठी, तो हमने ये लाइन वहां देख ली व्याख्या में कि संसारे लिख रहा है, वातावरण लिख रहा है, तो अपन को कस्य की जगह क्या ढूंढा हमने? कलहस्य च अशांति। कलह भी षष्ठी है, अशांति भी षष्ठी है। रामस्य, राम की तरह, शांति ई है, हरेह शांतेह वो वाली बात है। कलहस्य च अशांति वातावरण अस्ति। अब अगला देखो चौथा, सर्वेषु समत्वेन का व्यवहार, सर्वेषु समत्वेन का व्यवहरति। सभी में समत्व होने कौन का? अब का देखो, का है ना स्त्रीलिंग है साहब, तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में आएगा। प्रकृति अपि, प्रकृति भी सभी के साथ समत्व का व्यवहार करती है। सभी के साथ समत्व का व्यवहार कौन करते हैं? प्रकृति। अब प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो प्रश्न था का, तो प्रकृति, ये भी आप ढूंढ लेंगे। अब अगला पांचवा देखो, कयो प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। कयो, अब षष्ठी भी हो सकता है और सप्तमी हो, द्विवचन है। रामयोः रामयोः, कयोः कयोः, ऐसे। तो कौन दोनों प्रकाश, किन दोनों का प्रकाश सर्वत्र समान रूप से फैलता है? अब आप तो खुद भी जानते हो ना, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा ही होता है, तो सूर्य चंद्रयो, वैसे लिखा अपन ने उसी तरीके से, सूर्य और चंद्रमा प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समान रूप से फैलता है। ये भी सरल तरीका था, बहुत अच्छा तरीका था बच्चों, ठीक है। तो अब ये बात आप ध्यान रखना कि उत्तर देते समय प्रश्न समस्त शब्दों के गद्यांश में खोजें और ध्यान पूर्वक पढ़कर पूरा का पूरा उत्तर सही लिखें और पूरा लिखें। ऐसा शॉर्टकट ना अपना जैसे लिख दिया वहाँ कह तो यह, राइट, गलत हो जाएगा। पहले इस प्रश्न में कह है तो यह लिख दिया, वह कान लिख दिया आपने, देशान ही लिख दिया, या उधर कस्य लिख रहे इधर कलश से लिख के छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। देखो आराम से पूरा का पूरा पंक्ति आप उत्तर में लिखेंगे। इस प्रकार हमने 5 और 6 पेज में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक में तो अपन ने दिया गद्यांश का, एक बात तो ये, और दूसरा क्या दिया हमने, ये 5 के उत्तर। अब हम पेज नंबर 7 खोलेंगे। पेज नंबर 7 खोल लीजिए बच्चों, खोल लिया बच्चों। अब देखो पेज नंबर 7 में देखना, पेज नंबर 7 है, उसमें लिखा है ग यथा निर्देशम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। व्याकरण संबंधी ये प्रश्न होगा, किसके संबंध? व्याकरण। देखो छठा प्रश्न, मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, यहाँ कर्तृपद लिखत। मानवा परस्पर विश्वास नहीं करते, यहाँ पर कर्ता पद लिखना है। अब देखो मैंने तो हिंदी बता दिया आपको, मानव परस्पर आपस में विश्वास नहीं करते हैं, तो कर्ता कौन है? जो क्रिया, विश्वास कौन नहीं कर रहा? मानव नहीं कर रहे, तो इस वाक्य में कर्ता शब्द है, जो क्रिया करता है वो कर्ता होता है। उत्तर आएगा मानवाः। क्या आएगा? मानवाः। आप लिख दीजिएगा वहाँ मानवाः। दूसरा है इयम, छठा 7वां जो, इयम महती आवश्यकता वर्तते, यहाँ विशेष्य पद लिखिए। यहाँ पर यह महान आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता विशेष्य लिखना है, तो इयम सर्वनाम, महती सर्वनाम, आवश्यकता है ना, तो विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है। इयम और महती ये दोनों तो हो गया विशेषण, है ना, विशेषण है महती बहुत बड़ी, और आवश्यकता क्या है? विशेष्य। तो आवश्यकता क्या है? विशेष्य। तो आपको लिख देना, विशेषण पूर्व में होता है और विशेष्य बाद में होता है। महती विशेषण है और आवश्यकता विशेष्य है। बड़ा सरल है, 99% चांसेस यही होते हैं कि विशेषण पूर्व में होता है और विशेष्य बाद में होता है। अब पढ़ेंगे 8वां, ते परस्य कष्टम स्वीकृयम न कष्टम न गणयति। अत्र ते सर्वनाम और पदस्य और स्थाने संज्ञा पद लिखना है। अब देखो आप, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते, यहाँ पर सर्वनाम ते, सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पद, मतलब ये जो ते आया ना, वे, ते माने वे
परस्य, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते। ते माने वे, और वे किसके लिए आया? जैसे मैंने बोला रजनीश सर पढ़ाते हैं और आपने लिखा वे पढ़ाते हैं, तो वे कौन है? रजनीश सर ही है ना। तो ये वाली बात समझना आप मेरे बच्चों, है ना। तो देखो, तो ते कौन? मानवहा। मानवहा आएगा इसमें आंसर। सर्वनाम पद की संज्ञा को जानने के लिए से पहले वाला वाक्य ध्यान पूर्वक पढ़े, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही तो सर्वनाम कहते हैं। ते किसका है? मानव। इसके पूर्व वाली लाइन में आप देखोगे तो ध्यान से वो मिल जाएगा आपको। अब अगला 9वां, अधस्तात इति पदस्य गद्यांश चित्वा विलोम पदम लिखा। अधस्तात नीचे की ओर, इसका विलोम आपको ढूंढना है तो आएगा उपरिस्तात। ऐसा कैसा? अध है, ऊपरी है, तो अधस्तात उपरिस्तात, ऊपर की ओर। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अपठित गद्यांश 10 अंक का होगा। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 तीनों को पढ़ा आपने ध्यानपूर्वक। और ये आपका 10 नंबर का है, तो वीडियो भी देखो आप, लगभग 10 नंबर का 10 मिनट का बन चुका है, लगभग 11 मिनट होने वाले हैं। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।